नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर। उसके साथ ही जो बी कॉम एंड एम कॉम की जो टॉपिक हैं ऑडिटिंग के, हम उन्हें भी इसके साथ ही कवर अप कर रहे हैं। तो आज जो है वो है ऑडिट की क्लास नंबर है 3। इससे पहले मैं 2 क्लासें ले चुका हूँ। अगर आपने दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले दोनों क्लासें देखें, उसके बाद आज की क्लास पे आएँ। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था। क्लास 1 और 2 में मैंने बताया है कि ऑडिट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, फिर कितने टाइप के ऑडिटिंग होती है, कितने टाइप की होती है। अब जो क्लासिफिकेशन है वो जो होगा वो होगा किसके बेसिस पे हम करेंगे ऑडिट को, किसके बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। भाई टाइम के बेसिस पे ही ऑडिट को क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मली। अब देखिए कई बार क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे स्टार बना लीजिए, चाहे इम्पॉर्टेंट लिख ली, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूछा गया है भाई कंटिन्यूस ऑडिट क्या होता है। फिर ये कई बार पूछता है आपसे भाई एनुअल ऑडिट क्या होता है, और लास्ट जो हमारा है वो है इंटरिम ऑडिट। ये तीनों ही ऑडिट के बारे में कई बार पूछा गया है पेपर में, और आपको पता भी होना चाहिए। तो भाई बात करते हैं कंटिन्यूस ऑडिट की। भाई जो कंटिन्यू हो, तो देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है जो कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस है। जैसे आप सब जानते हैं कि आप सबको पता होगा कि हम मानते हैं या फिर हमें पता है कि जो ईश्वर जो होता है, यानी कि जो ऊपर वाला है, वो क्या है, सब जगह प्रेजेंट है और वो सब जगह पे ही दिखता है। और क्या है कि आप देखते हैं कि भाई जिस तरह से दिन होता है, फिर रात होती है, मीन्स डे एंड नाइट, धूप होती है, सर्दी होती है, गर्मी होती है, तो एक लगातार प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। उसी तरह से ऑडिट का भी जो पहला टाइप है वो क्या है, कॉन्टीन्यूस ऑडिटिंग कहलाता है। जो क्या कहता है भाई लगातार चल रही है, जो कभी रुकती ही नहीं है। नाम से आइडेंटिफाई हो भाई, जो क्या हो और कंटिन्यूस यानी लगातार हो, जो कभी रुके ना, वो क्या कहलाती है, कॉन्टिन्यूस ऑडिट। अब देखिए लिखा भी है नीचे, आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज वन वेयर द ऑडिटर or the staff is constantly engaged in the checking the accounts during the whole period, or where the auditor or his staff attend at regular or irregular interval during the period। नॉर्मली अगर देखें कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे इस तरह से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या है, बोलता है कि भाई कंटिन्यूस ऑडिट वो क्या रहता है जिसमें ऑडिटर और इसका स्टाफ क्या है कि भाई कॉन्स्टेंटली लगातार क्या करता है, लगा रहता है किसमें, अकाउंट को चेक करने के लिए। क्लियर, ड्यूरिंग द होल पीरियड, यानी कि होल पीरियड क्या, अगर इंडिया की बात करते हैं तो क्या होता है होल पीरियड, भाई होता है 1 अप्रैल 2000, जो भी आपका ईयर चल रहा है वो डाल सकते हैं। जैसा अगर चल रहा है 2021 से लेके 31 मार्च 2021 तक, तो ये जो पीरियड है इसे कहते हैं कि भाई पूरे होल पीरियड पर क्या करता है, वो अकाउंट्स को चेक करता है लगातार। क्लियर, क्या करता है, अकाउंट्स को लगातार चेक करता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहते हैं। इसके साथ ही एक और डेफिनेशन है, वेयर द ऑडिटर और हिज स्टाफ अटेंड रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द पीरियड। नॉर्मली क्या है कि भाई एक इनरेगुलर बेसिस पे क्या करता है, वो अकाउंट्स को चेक करता है। अब देखिए होल टाइप का मीन्स है, अब देखिए डेली आके अकाउंट चेक कर रहा है, तो वो हो गया क्या है कि भाई होल पीरियड। लेकिन जब बात करें भाई इरेगुलर इंटरवल पे, यानी कि आज मान लीजिए कि भाई अब चल रहा है मई चल रहा है, तो वो आ गया मई की 1 मई को आ गया, 5 मई को आ गया, फिर 6 मई को आ गया, फिर 20 मई को आ गया। तो जब उसका मन कर रहा है इन रेगुलर बेसिस पे कभी भी आके वो अकाउंट चेक कर रहा है, तो वो भी क्या होता है, कॉन्टीन्यूस ऑडिट का ही पार्ट कहते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ आ गया होगा भाई और कॉन्टीन्यूस ऑडिट क्या होता है। इसके कुछ फीचर्स भी हैं। जो फीचर्स क्या हैं, देखिए ये क्या करता है भाई, पूरे साल चलता है, कैरिड फॉर ऑल ईयर, ये पूरे साल चलता है। जैसे मैंने बताया ना कि भाई 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, तो इस पूरे साल भर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। आगे रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे, जैसे मैंने बताया भाई रेगुलर क्या है कि भाई हर डेट फिक्स कर दिया कि वो क्या करेगा भाई, 15th जो भी डेट होगी मंथ की उसको आएगा। जैसे 15 अप्रैल को आया,
फिर क्या होगा भाई 15 मई को आया, फिर 15 जून को आया, फिर 15 जुलाई को आया। तो उसने डेट फिक्स कर ली, रेगुलर बेसिस फिक्स कर ली भाई इस डेट पे। रेगुलर वही है कि भाई कभी भी आ सकता है, जैसे आज 5 मई को आ गया, फिर 20 मई को आ गया, फिर क्या करेगा भाई 15 जून को आ गया, 20 जून को आ गया। तो एक पैटर्न नहीं है, एक जब उसका मन करा तब वो क्या होगा कि आ गया। अभी तो रेगुलर इरेगुलर इंटरवल पे सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी एज द एंड व्हेन रिपेयर्ड। नॉर्मली क्या करे भाई सुरक्षा के लिए, और ये क्या है कि जरूरी है भाई जांच के लिए ये आता है, प्रिपेयर करता है। और व्हेन प्रिपेयर्ड वो जांच के लिए लगातार अपना अकाउंट जांच के लिए आता रहता है। फुल वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, और ये क्या करता है भाई असेट्स और लायबिलिटी का पूरी तरह से डिटेल में वेरिफिकेशन करता है। आपको पता है ना ऑडिटिंग मीन्स क्या होता है, ऑडिटर का मीन्स ही होता है कि अकाउंट्स को प्रॉपरली चेक करना। तो प्रॉपरली कैसे चेक करेगा भाई, वेरीफाई करेगा वो कि भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, सेल हुई है, परचेस हुई है, रॉ मटेरियल आया है, सैलरी पे की है, जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है किसी में फाइनेंशियल ईयर में, तो वो क्या है भाई सही प्रकार से हुई है नहीं हुई है। लाइबिलिटी है तो हमने कहाँ से लोन लिया, उधार माल परचेज करा, कौन डेटर्स हैं कौन क्रेडिटर है, इनकी प्रॉपरली चेकिंग डिटेल में वेरिफिकेशन करना वो क्या करता है, इसकी फुल लाइबिलिटी होती है। किसकी लाइबिलिटी होती है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है भाई, होती है ऑडिटर की। तो फुल वेरिफिकेशन करता है असेट्स एंड लाइबिलिटी की। और इसके साथ ही जैसे लिखा है भाई ट्रायल बैलेंस भी चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक करता है, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्या है कि भाई अब बात करें भाई ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल एंड बैलेंस एंड शीट एंड द, इनका चेकअप कब होता है। देखिए आप देखेंगे पूरे साल भर क्या करेगा कि वो एक एक अकाउंट्स की डिटेल चेक करेगा। किसकी चेक करेगा भाई, वो हर एक अकाउंट्स की डिटेल चेक कर रहा है भाई, कहाँ से सेल हुई, कहाँ से परचेस हुई, कितना अमाउंट आया। लेकिन जब बात आती है ट्रायल बैलेंस की, तो भाई ट्रायल बैलेंस कब कंप्लीट होगा, ये तो होगा एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर कि साल के अंत में ही तो बन सकता है ये। क्या आप क्या चाहते हैं कि आप मान लीजिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कोई पर्सन जैन के अंदर ट्रायल बैलेंस बना दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये क्या है कि भाई इसके अंदर जितने भी आइटम्स है, फिर जो भी हम डाटा इसमें डालते हैं, तो वो सब डाटा क्या है ट्रायल बैलेंस बनाता है कंप्लीट करके। तो ये ईयर के एंड में ही चेक करता है। प्रॉफिट एंड लॉस भी ईयर के एंड में ही आएगा, बैलेंस शीट भी क्या होगा भाई ईयर के एंड में ही चेक की जाती है। कुछ बेनिफिशियल भी है, कुछ बेनिफिट भी है। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर वेरी हाई। क्या है कि भाई क्या है कि इससे क्या होता है, ये उधर बेनिफिशियल ज़्यादा होती है जब ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल एमएनसीज होती हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो आप देखेंगे भाई डेली का लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। तो उस केसेस में ये क्या होता है, ज़रूरत रहती है कि हम एक प्रॉपर वे में एक पूरे ईयरली ऑडिट करें, कि भाई पूरे साल भर लगातार ऑडिट करें। क्योंकि एक डेली या फिर एक ट्रांजेक्शन में मिस हो गई या गलती होगी तो कई करोड़ रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो सिर्फ कंपनी को नहीं डालेगा, वो क्या होगा भाई कंपनी को लॉस प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डालेगा। जब आप इनकम टैक्स फिल करते हैं, टैक्स पे करते टाइम भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगला क्या है, कंट्रोल आर नॉट वेरी इफेक्टिव। और सेकंड क्या आता है भाई, जब क्या हो कि भाई जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव वे में नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो मैनेजर है वो सही प्रकार से उसे कंट्रोल नहीं करता, इसलिए वो एक स्पेशल टीम बना देता है। जो क्या टीम होती है भाई, ऑडिटर की टीम होती है। और ऑडिटर क्या करता है, चेक करता रहता है हर एक ट्रांजैक्शन को। क्लियर, ये दोनों टर्म आपको समझ में आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसे रिप्लाई दे दूंगा, फिर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब देखिए कुछ एडवांटेज हैं इसके, तो फायदे भी होते हैं ना। आप देखिए कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी होंगे ना। तो एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज है भाई वो क्या है कि भाई ये क्या करता है, बहुत ही जल्द किसी फ्रॉड को और एरर को ढूंढ लेता है। कोई गलती होती है उसे पकड़ लेता है। अगर मान लीजिए कि आप साल में सिर्फ एक बार ऑडिट कर रहे हैं और वो कब हो रहा है, ईयर के एंड में, तो आप मान लीजिए कोई गड़बड़ क्या हुई, अप्रैल में कोई फ्रॉड हुआ और अप्रैल में तो भाई हो गया फ्रॉड, या फिर क्या हुआ भाई एरर हो गया, हो तो गया अप्रैल में, लेकिन आपको पता कब पड़ रहा है भाई, नेक्स्ट ईयर में जब ईयर एंड हो गया मार्च में पता पड़ा आपको नेक्स्ट ईयर जाके। तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं, आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे और आपकी गलतियों पे गलतियां बढ़ती जाएंगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए क्या होता है भाई कि हम क्या करते हैं, कॉन्टीन्यूस हम लोग ऑडिट करा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि अप्रैल में ही कोई फ्रॉड हुआ है या फिर कोई एरर होता है, वो ईजिली हम डिटेक्ट कर लेते हैं और ईजी सॉल्व हो जाएगा अप्रैल के अंदर ही, उसी डेट में या फिर उसी वीक में भी उसे हम कवर अप कर सकते हैं। इसीलिए
अगला क्या है, नॉलेज ऑफ टेक्निकल डिटेल। इससे क्या होता है कि हर एक नॉलेज रहती है, हमें टेक्निकल डिटेल्स की नॉलेज रहती है, भाई कितनी सेल हुई, कितनी परचेस हुई, कितना हम लोगों ने सैलरी पे करी, कितनी लाइबिलिटी थी, कितनी असेट्स आई, कोई न्यू मशीनरी परचेज करनी है या फिर कोई लोन पे करना है किसी चीज़ का। तो जितनी भी नॉलेज है उन सबको डिटेल में, टेक्निकल वर्ड का मीन्स ये नहीं है भाई कि मशीन कैसे बनती है, कंप्यूटर कैसे बनता है। ये टेक्निकल डिटेल का मीन्स है कि जो टर्म होते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर, तो इन सब टर्म को आप डिटेल में जान लेते हैं कि भाई कितनी लाइबिलिटी है, कितने क्रेडिटर है, कितने डेटर्स हैं, उन सबको डिटेल में जानना, वो टेक्निकल डिटेल कहलाती है। अगला एफिशिएंसी ऑफ ऑडिटर, और ये क्या है, फायदेमंद, फायदे की सौदा है। किसके लिए फायदे का सौदा है? ऑडिटर के लिए भी। उसके लिए फ़ायदा क्यों रहता है भाई, पूरे साल भर डिटेल में चेक कर रहा है तो उसे ईयर के एंड में ज़्यादा मेहनत नहीं करने पड़ती। उसे पता है ना कि भाई इजीली सॉल्व हो जाए। अब ऐसा मान लीजिए कि भाई जैसे नेट का एग्ज़ाम है, आप सबको पता है कि नेट का एग्ज़ाम जो जून 2020 में होने वाला था वो क्या है, शिफ्ट हो गया है और न्यू डेट नहीं आई है। मे भी हो सकता है भाई जुलाई में हो जाए या अगस्त में हो जाए, जब भी डेट आएगी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है कि जून में हो। तो अब देखिए, जो बच्चे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक एक हर ईयर के जैन से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे ही फॉर्म फिल किए थे, और वो पढ़ रहे हैं लगातार, तो उनके लिए फ़ायदा क्या है कि जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी, भाई 15 जुलाई से पेपर है, क्लियर, मान लीजिए 15 जुलाई से पेपर है, तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा रहेगा कि उन्हें पता है भाई उनके नोट्स प्रॉपर रेडी हैं, उन्हें पता है कि किस चीज़ का रिविज़न करना है, कितना टाइम देना है और किस तरह से उस टाइम को यूटिलाइज़ करना है। तो उनके लिए तो एफिशिएंसी है ना। अब जो पर्सन भाई अब क्वारंटाइन चल रहा है, फिर लॉकडाउन के टाइम पे बैठ गया है, वेब सीरीज़ देख रहा है, मूवी देख रहा है, पढ़ ही नहीं रहा, अब उसे पता पड़ता है भाई जून के एंड में 15 जुलाई को नेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना कि भाई सारी किताबें पढ़नी है, नोट्स बनाने हैं, तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अच्छा क्या रहता है भाई, ये ऑडिटर के लिए भी, यानी कि जो चेक कर रहा है अकाउंट्स को प्रॉपरली, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है कि वो क्या करें, पूरा कॉन्टीन्यूस ऑडिट करते रहें लगातार, मंथली या वीकली वाइज वो चेक करते रहें अकाउंट्स को। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्टीन्यूस ऑडिट क्या होता है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके फीचर्स हो गए आपके, इसके बेनिफिशियल हो गए, इसके एडवांटेज हो गए, ये सब आपको पता चल गए होंगे। अब देखिए अगला जो टर्म है वो क्या है, एनुअल ऑडिट है। क्या नाम है भाई इसका? नाम है एनुअल ऑडिट। नाम से ही पता पड़ रहा है भाई एनुअली, जो कैसा हो भाई, ईयर में, जैसे होता है ना भाई, कोई पूछे भाई एनुअल क्या होता है, तो एनुअल का मीन्स है कि भाई जो साल में, यानी कि ईयरली। अब क्या है भाई, साल में एक बार जो ऑडिट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एनुअली ऑडिट बोला जाता है। क्लियर? तो इधर लिखा भी एनुअल ऑडिट इज वन विच इज कैरिड आउट ओनली एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। कब हम बना रहे हैं? जब क्या हो रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड है वो ख़त्म होता है तभी हम बनाते हैं। जैसे इंडिया में कब बना रहे हैं भाई, 31 मार्च को बना रहे हैं हम लोग। तो जब 31 मार्च को बनेगा, जब साल में एक ही बार हो रहा है, उसे कहते हैं एनुअल ऑडिट। अब देखिए स्पाइसर एंड पैगलर ने इसे एक डिफाइन करा है, इनकी डेफिनेशन इन्होंने दी। इन्होंने क्या बोला, एन ऑडिटर विच इज़ नॉट कमेंस अंटिल आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड एंड इज द देन कैरिड ऑन अंटिल कंप्लीटेड। तो क्या है कि जो भी अकाउंट्स, मान लो जो पूरे साल भर काम नहीं कर रहा है, तो क्या करता है भाई, फाइनेंशियल पीरियड को, यानी कि जो भी उसका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो पीरियड है, तो उसकी टोटल डिटेलिंग या फिर टोटल ऑडिटिंग करना कब करता है, ईयर के एंड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम एनुअल ऑडिट बोलते हैं। और क्या है कि अनटिल कंप्लीटेड, जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं इसके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ये कब होता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए आफ्टर बुक ऑफ अकाउंट्स हैव बीन क्लोज। जब क्या है, जब सारी ये बुकें क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं। जैसे परचेज बुक भाई कंप्लीट हो चुकी है आपकी, सेल्स बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो रॉ मटेरियल है वो भी कंप्लीट हो चुका है आपका, मशीनरी भी कंप्लीट हो चुकी है, सारी की सारी बुक कंप्लीट है, कैश बुक आपकी कंप्लीट है, बैंक बुक आपकी कंप्लीट है, सारा डाटा कंप्लीट है। तो उसके बाद ही क्या बनता है, हमारा एनुअल ऑडिटिंग होती है। तो क्या है कि जैसे ये बुक कंप्लीट हो गई, उसके बाद क्या होगा, सारी बुक को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, फिर बनते हैं फाइनल अकाउंट, और उसमें क्या होता है, एनुअल ऑडिट की जाती है। अगला क्या है, सिंगल कंटिन्यूस सीजन है। इसके लिए क्या है कि सिंगल होता है, सिंगल सीजन होता है, जो क्या है ईयर के एंड में होता है। स्मॉल कंसर्न, और ये क्या है, फ़ायदे की, किन के लिए फ़ायदा रहता है, जिन्हें डर नहीं रहता ना यार, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं भाई, हम इतना बड़ा हमारा बिजनेस नहीं है, तो वो लोग एनुअल ऑडिट कर लेते हैं, इससे उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं रहती।
ये एक और चीज़, ये डेफिनेशन जिन नाम दिया है याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। एनुअल ऑडिट के बारे में पूछा जाता है क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो आप इसे ध्यान से याद कर लेना। उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, हमारा इंट्रीम ऑडिट है। देखिए नाम से पता पड़ा है इंट्रीम, यानी कि नॉर्मली एक बार लास्ट ईयर पूछा भी गया था भाई इंट्रीम ऑडिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, जब कोई भी एनुअल ऑडिट के बी को क्या करते हैं हम लोग, बिटवीन दो ऑडिट किए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, इंट्रीम ऑडिट कहा जाता है। क्लियर। एनुअल ऑडिट इज कॉल्ड इंट्रीम ऑडिट। मान लीजिए कि आपको जो ऑडिटिंग हो रही है ना, उसे आपने क्या करा भाई, साल में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ली। एक तो आपने क्या करा, आपने कर लिया भाई अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर मीन्स एक मिनट जरा, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। और जो सेकंड टाइम करा वो आपने करा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। तो आपने क्या करा, अपनी ऑडिटिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो इसे क्या बोलते हैं, इंट्रीम ऑडिट के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा कुछ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि इंट्रीम ऑडिट क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट इज कॉल्ड इंट्रीम ऑडिट। क्लियर। जो 2 एनुअल ऑडिट के बीच में जो कंडक्ट किया जाता है उसे इंट्रीम ऑडिट कहते हैं। क्लियर। एक मिनट जरा। हाँ, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं हमारी क्लासेस के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जितनी भी क्लासेस होती हैं उनकी जितनी PDF है इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाती हैं। इधर आपको पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 कॉमर्स के जितने भी नोट्स हैं सबके सब आपको यहीं पे अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। उसके साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जब तक बाय एंड टेक केयर।